जरा सोचो कि एक विशाल समुद्र में शिकार के लिए निकला जहाज समुद्र के बीचों बीच खुद ही शिकार बन जाए और फिर जहाज पर बचे हुए लोगों के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाए जिसमें जिंदा रहने के लिए एक इंसान को दूसरे इंसान को खाना पड़े। तो कहानी की शुरुआत होती है 1820 में समुद्र किनारे बसे एक छोटे से शहर नैनटकेट से, जहाँ के ज्यादातर लोग समुद्र में जाने वाले जहाजों पर शिपमैन के तौर पर काम करते हैं। वो लोग व्हेल का शिकार करते हैं और उनसे मिलने वाला व्हेल ऑयल वापस शहर में लाकर बेचते हैं। इन्हीं शिपमैन में से एक ओवन भी होता है। ओवन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ एमिली के साथ शहर के एक छोटे से घर में रहता है। ओवन का सिर्फ एक ही सपना होता है कि एक दिन वो नैनटकेट के सबसे बड़े जहाज का कप्तान बने। वो खुद समुद्र में जाकर व्हेल का शिकार करना चाहता है। जल्द ही ओवन को अपना ये सपना सच होता हुआ दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि शहर का सबसे बड़ा जहाज एक्सेस व्हेल के शिकार के लिए समुद्र में जाने वाला है, जिसके लिए शहर के चुने हुए माहिर शिपमैन इस लंबे और खतरनाक सफर के लिए खुद को तैयार करते हैं। ओवन भी जहाज के व्यापारियों से मिलने पहुंचता है। वहाँ उसे पता चलता है कि व्यापारियों ने उसे जहाज का फर्स्ट मेट यानी सब कप्तान चुना है, यानी इस बार भी उसे कप्तान नहीं बनाया जाता। ये सुनकर ओवन को बहुत हैरानी होती है। ओवन व्यापारियों को याद दिलाते हुए कहता है कि पिछली बार वो समुद्र से वापसी पर पूरे 1500 बैरल व्हेल ऑयल लेकर आया था, इसलिए इस बार जहाज का कप्तान उसे ही बनाया जाए। व्यापारी ओवन की गलतफहमी दूर करते हैं और बताते हैं कि शहर में व्हेल ऑयल की कमी है और एक्सेस जहाज बहुत महंगा तैयार हुआ है, इसलिए इस बार उसे कप्तान नहीं बनाया जा सकता। ये सुनकर ओवन को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी एक व्यापारी उसे एक ऑफर देता है, जिसमें वो ओवन को कुल प्रॉफिट का 5% देने का वादा करता है और शर्त ये होती है कि सफर के दौरान ओवन कप्तान के सभी ऑर्डर्स माने। ओवन एक शर्त के साथ ऑफर स्वीकार करता है। वो कहता है कि उसे रिटन में लिख कर दिया जाए कि अगली बार कप्तान वही बनेगा। व्यापारी मान जाते हैं। इसके बाद हम एक्सेस जहाज के कप्तान जॉर्ज को देखते हैं, जो कमरे के बाहर बैठा होता है और सारी बातें सुन लेता है। घर वापस आकर ओवन गुस्से में एमिली को बताता है कि इस बार भी उसे कप्तान नहीं बनाया गया। एमिली परेशान होकर ओवन को सफर पर जाने से रोकती है और कहती है कि वो व्हेल के शिकार पर न जाए, क्योंकि जो जहाज पिछली बार व्हेल के शिकार से वापस आया था उसके ज्यादातर शिपमैन गायब थे। लेकिन ओवन एमिली की बात नहीं मानता और अपना जरूरी सामान इकट्ठा करने लगता है। कुछ देर बाद ओवन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो एमिली से माफी मांगता है और जल्दी वापस आने का वादा करके जहाज की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ जॉर्ज के पिता उसे कप्तानी के उसूल बताते हैं, क्योंकि जॉर्ज का ताल्लुक उस परिवार से होता है जो सालों से व्हेल के शिकार का कारोबार संभाल रहा होता है। इसके बाद जॉर्ज भी सफर के लिए निकल जाता है। जल्द ही समुद्र किनारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उनमें एमिली भी होती है। पादरी मिलकर जहाज की सलामती के लिए एक रिचुअल करते हैं। एमिली और ओवन की नजरें आखिरी बार उम्मीद के साथ मिलती हैं कि वो दोबारा जरूर मिलेंगे। लेकिन जहाज पर जाने वाले लोगों को अंदाजा नहीं होता कि ये सफर उनकी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाला है। जल्द ओवन और बाकी शिपमैन छोटी कश्तियों के जरिए जहाज तक पहुंचते हैं, जहां हम एक 14 साल के लड़के थॉमस को देखते हैं, जो पहली बार व्हेल के शिकार के लिए समुद्री सफर पर जा रहा होता है। अचानक थॉमस की नजर एक शिपमैन के गले में लटके लॉकेट पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि ये व्हेल की हड्डी से बना लॉकेट है और इसे वो शिपमैन पहनते हैं जो व्हेल के शिकार से जिंदा वापस आते हैं। इसके बाद हम ओवन के बचपन के दोस्त मार्क को देखते हैं। मार्क जहाज का फोरमैन होता है, जिसके जिम्मे जहाज पर मौजूद सारे सामान की निगरानी करना होता है। मार्क और ओवन गर्मजोशी से मिलते हैं। इसी समय जॉर्ज वहाँ आता है। इस तरह जॉर्ज और ओवन पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। ओवन अपने अनुभव के आधार पर जॉर्ज से जहाज के रूट और शिकार के बारे में बात करता है। जॉर्ज को एहसास होता है कि ओवन अनुभव में उससे काफी आगे है और उससे अपना हुक्म मनवाना आसान नहीं होगा। उसी समय अचानक जहाज में एक समस्या पैदा हो जाती है। जहाज के सेल आपस में उलझ जाते हैं और जहाज डोलने लगता है। काफी कोशिश के बाद भी जब समस्या हल नहीं होती तो ओवन सेल की रस्सी काटने को कहता है। जॉर्ज भी डेक पर आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि समस्या क्या है। ओवन खुद डेक पर जाकर रस्सी काट देता है और सेल खुल जाता है। ये बात जॉर्ज को बिल्कुल पसंद नहीं आती। रात को खाने के दौरान जॉर्ज ओवन से उसके फादर के बारे में सवाल करता है। जॉर्ज कहता है कि तुम्हारे फादर तो एक मामूली फार्मर थे, फिर वो जेल में क्यों रहे? ये बात ओवन के दिल को लगती है। ओवन समझ जाता है कि जॉर्ज उसे उसकी हैसियत याद दिला रहा है। ओवन कहता है कि वो अपनी हैसियत अच्छी तरह जानता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात ओवन जहाज पर मौजूद सभी शिपमैन को हुक्म देता है कि सुबह 6 बजे से व्हेल के शिकार की प्रैक्टिस होगी। वो कहता है कि इस बार हमें हर हाल में 2000 बैरल ऑयल हासिल करना है। इन्हीं शिपमैन में जॉर्ज का कजन मिलो भी होता है। अचानक थॉमस की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर ओवन थॉमस को डेक पर आने को कहता है। थॉमस जैसे ही डेक पर आता है, ओवन उसे जहाज से नीचे लटका देता है। थॉमस डर से चीखने लगता है। कुछ देर बाद ओवन उसे वापस ऊपर खींच लेता है। डेक पर वापस आते ही थॉमस उल्टी कर देता है, जिस पर ओवन को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी थॉमस बताता है कि ये उसका पहला सफर है और उसके फादर भी शिपमैन थे, लेकिन पिछले सफर से वो कभी वापस नहीं लौटे, इसलिए मुझे इतनी छोटी उम्र में घर का खर्च उठाने के लिए इस सफर पर आना पड़ा। ये जानकर ओवन को थॉमस पर तरस आ जाता है। अगले कुछ दिनों में सभी शिपमैन सख्त ट्रेनिंग करते हैं। इससे सबके दिलों में ओवन के लिए इज्जत के साथ डर भी पैदा हो जाता है। ये देखकर जॉर्ज के दिल में जलन पैदा होती है। वो अपना रौब जमाने के लिए जहाज की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म देता है। ओवन जॉर्ज को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि हम मेक्सिको के करीब हैं और यहाँ तूफान का खतरा ज्यादा है, लेकिन जॉर्ज उसकी बात नहीं सुनता और सभी सेल खोलने का हुक्म देता है। जहाज की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। उसी समय समुद्र में दूर एक तूफान
तूफान उठता दिखाई देता है। ओवेन और मार्क जॉर्ज से दोबारा रफ्तार कम करने को कहते हैं, लेकिन जॉर्ज जिद पर कायम रहता है। जल्द ही आसमान काले बादलों से भर जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। जहाज तेजी से तूफान की तरफ बढ़ने लगता है। तूफान का पानी जहाज में दाखिल होने लगता है। सबकी जान खतरे में देखकर ओवेन सेल की रस्सियां कटवा देता है, जिससे जहाज ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाता है और जल्द ही तूफान की चपेट से निकल आता है और सबकी जान बच जाती है। इस घटना के बाद जॉर्ज और ओवेन के बीच तनाव और बढ़ जाता है। दिन तेजी से गुजरते हैं और एसेक्स जहाज समुद्र में उस जगह पहुंच जाता है जहां व्हेल के बहुत से झुंड होते हैं। व्हेल को देखकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। जॉर्ज तुरंत शिकार का हुक्म देता है, जिस पर ओवेन सभी शिपमैन को हथियारों के साथ 3 बोट्स में बांट देता है। तीनों बोट्स तेजी से व्हेल के झुंड की तरफ बढ़ती हैं। पास पहुंचने पर शिपमैन बोट्स की रफ्तार को तेज कर देते हैं। तभी अचानक एक विशाल व्हेल बोट के करीब आ जाती है। ओवेन तुरंत अपने भाले से उस व्हेल पर निशाना लगाता है, जो कि ठीक जगह पर जाकर लगता है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं कि उसी समय विशाल व्हेल बोट को पानी में खींचने लगती है, जिससे रस्सी कम पड़ जाती है। ओवेन दोनों बोट्स की रस्सी को मिला देता है, लेकिन व्हेल रुकती नहीं। उसी समय मार्क रस्सी को काटने लगता है, लेकिन ओवेन उसे रोक देता है। वो इतना बड़ा शिकार हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था और ओवेन का फैसला सही साबित होता है। जब व्हेल रुक जाती है, ओवेन उसे भाले से मारकर घायल कर देता है और इस तरह एसेक्स जहाज वाले अपनी पहली व्हेल का शिकार कर लेते हैं। व्हेल को जहाज पर लाकर उसका मांस पिघलाकर उससे व्हेल ऑयल हासिल कर लिया जाता है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब व्हेल के पेट में जाकर व्हेल ऑयल हासिल करने की बारी आती है। कोई शिपमैन वहां तक जा नहीं पाता, जिस पर ओवेन थॉमस को व्हेल के पेट में जाने को कहता है। थॉमस जाना नहीं चाहता, लेकिन वो जानता था कि इनकार करने पर ओवेन उसे सख्त सजा देगा, इसलिए वो व्हेल के पेट में चला जाता है। पेट में इतनी बदबू होती है कि थॉमस का सांस रुकने लगता है, लेकिन थॉमस व्हेल के पेट से सुनहरी व्हेल ऑयल निकाल ही लेता है। सारा व्हेल ऑयल जमा करने के बाद पता चलता है कि अभी तक वो सिर्फ 1000 बैरल व्हेल ऑयल ही जमा कर पाए हैं। इसीलिए जॉर्ज ये फैसला करता है कि जब तक ये जहाज पूरा व्हेल ऑयल से भर नहीं जाता, वो वापस नहीं जाएंगे। ओवेन इस फैसले से खुश नहीं होता। वो जल्द से जल्द एमिली के पास वापस जाना चाहता है। जल्द एसेक्स जहाज कालापुगास आइलैंड पर पहुंचता है, जहां वो आइलैंड के लोगों से व्हेल ऑयल के बदले खाने का सामान खरीदते हैं। इसी आइलैंड पर उनकी मुलाकात एक स्पेनिश शिपमैन से होती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड से 1000 मील दूर एक ऐसी जगह है जहां सैकड़ों की संख्या में व्हेल मौजूद हैं, जिनसे कई हजार बैरल व्हेल ऑयल हासिल किया जा सकता है। ये जानकर जॉर्ज वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन उसी समय वो शिपमैन उन्हें एक ग्रेट व्हाइट व्हेल के बारे में बताता है, जो अब तक कई शिपमैन की जान ले चुकी थी। लेकिन जॉर्ज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क को जॉर्ज का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो जॉर्ज को आगे सफर करने से रोकता है, लेकिन जॉर्ज अपना फैसला नहीं बदलता। ओवेन भी पहली बार जॉर्ज के इस फैसले में उसका साथ देता है, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही था कि ज्यादा से ज्यादा तेल इकट्ठा किया जाए। जल्द एसेक्स जहाज पैसिफिक ओशन के खतरनाक सफर के लिए निकल पड़ता है, जहां मौत मुंह खोले इन सब का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, एक्सेस जहाज के लोगों में मायूसी भरने लगती है। उन्हें व्हेल का कोई नामो निशान नहीं मिलता, लेकिन जल्द ही उन सब का इंतजार खत्म हो जाता है और पूरे 14 महीने बाद जहाज ऑफशोर ग्राउंड में पहुंचता है। स्पेनिश शिपमैन बिल्कुल सही होता है। यहाँ व्हेल की संख्या काफी ज्यादा होती है। जॉर्ज और सभी शिपमैन व्हेल को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। मार्क और ओवेन जल्दी से शिकार की तैयारी करते हैं। 3 बोट्स फिर से समुद्र में शिकार के लिए तेजी से व्हेल की तरफ बढ़ती है। इतनी व्हेल को देखकर सभी शिपमैन एक एक करके व्हेल का शिकार करते हैं। तभी अचानक ओवेन की कश्ती पर कोई हमला कर देता है, जिससे बोट उलट जाती है और सभी शिपमैन पानी में गिर जाते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, उनकी नजर एक विशाल ग्रेट व्हाइट व्हेल पर पड़ती है। व्हेल आम तौर पर इंसानों का शिकार नहीं करती, लेकिन ये व्हेल बोट पर पूरी ताकत से हमला करती है, जिससे 2 बोट्स तबाह हो जाती हैं। ओवेन तुरंत जहाज पर वापस जाने का फैसला करता है। शिपमैन जल्दी से एक बची हुई बोट पर सवार होकर जहाज पर पहुंच जाते हैं और तेजी से बोट को रिपेयर करते हैं। उसी समय ग्रेट व्हाइट व्हेल तेजी से एसेक्स जहाज की तरफ बढ़ती है। वो पूरी ताकत से जहाज पर हमला करती है, जिससे जहाज बुरी तरह हिल जाता है। ओवेन देखता है कि जहाज में मौजूद व्हेल ऑयल तेजी से ड्रम्स से बाहर आने लगा है। ये मंजर सभी को बहुत ज्यादा डरा देता है, लेकिन ओवेन हिम्मत नहीं हारता। वो ग्रेट व्हाइट व्हेल का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। ओवेन भाला तैयार करता है और व्हेल की आंख का निशाना लेकर भाला मार देता है। भाला निशाने पर लगता है और व्हेल गुस्से में आ जाती है और फिर से जहाज पर हमला करके वहां से निकल जाती है। अचानक पूरे जहाज पर हंगामा मच जाता है। व्हेल तेजी से जहाज को अपने साथ पानी में ले जाने लगती है। सभी शिपमैन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। देखते ही देखते आधा जहाज तबाह हो जाता है। इतने में जॉर्ज